बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का सन्नाटा था, गलियां सुनसान थीं और मैं होटल बंद करके वापस जा रहा था। दिन भर की काम की थकन जिस्म पर तारी थी, मगर जहन मुकम्मल तौर पर जाग रहा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के बजने की आवाज आई। दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था कि दिन अच्छा गुजरा, मगर फिर अचानक खामोशी में एक चीख गूंजी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने फौरन पलट कर देखा। सामने एक अंधेरी गली में दो साए नजर आ रहे थे। एक लड़की खौफजदा होकर पीछे हट रही थी, जबकि दो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। छोड़ो मुझे, वो लड़की चीखी, मगर सड़क वीरान थी, सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे कदम खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़े। रुको, मैंने गुस्से से धाड़ कर कहा। दोनों आदमी छिटक कर पलटे और मुझे देखकर एक दूसरे की तरफ मायने खेज नजरों से देखने लगे। चले जाओ, ये मामला तुम्हारा नहीं है, उनमें से एक खुर्राया। अब ये मामला मेरा है, मैंने मुट्ठी भींच कर कहा और बिना सोचे एक आदमी को जोर से धक्का दे दिया। दूसरे ने मुझे मारने की कोशिश की, मगर मैं पहले ही अलर्ट था। मैंने एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। लड़की फौरन मेरे पीछे आ गई। वो खौफ से कांप रही थी। चंद लम्हों के बाद वो दोनों भाग गए और मैंने पलटकर लड़की को देखा। वो अभी तक सहमी हुई थी, आंखों में आंसू थे। तुम ठीक हो? मैंने नरमी से पूछा। वो आहिस्ता से सर हिलाकर बोली, अगर तुम वक्त पर ना आते तो शायद आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये मेरी ज़ैनब से पहली मुलाकात थी। एक हादसा, एक लम्हा और एक ऐसी कहानी जो मेरे वहमो गुमान में भी न थी। मैंने ज़ैनब को तसल्ली दी और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो लरसती आवाज में बोली, मैं यहाँ किसी काम से आई थी, मगर रास्ते में वो लोग मेरा पीछा करने लगे। मैं डर गई थी। मुझे उसकी आंखों में खौफ नजर आया। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं यतीम हूँ, इस शहर में किसी को नहीं जानती। मैं बस नौकरी की तलाश में हूं। मेरा दिल पसीज गया। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में काम कर सकती हो। ये जुमला मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। अगले ही दिन ज़ैनब मेरे होटल में काम करने लगी। वो मेहनती थी, सुलझी हुई थी और होटल के मामलात बहुत अच्छी तरीके से संभालने लगी। शुरू में बस वो एक मुलाजिमा थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने महसूस किया कि वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनती जा रही थी। ज़ैनब खूबसूरत थी, हमदर्द थी और उसकी मुस्कुराहट मेरे दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गई थी। मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो कब मेरे दिल में इतनी जगह बना चुकी थी, मगर एक दिन मैंने खुद से एतराफ कर लिया, मुझे ज़ैनब पसंद है। शायद ये मोहब्बत है। मैंने कई बार सोचा कि मैं ज़ैनब से अपने जज्बात का इजहार करूं, मगर हर बार खुद को रोक लेता। क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करती है या ये सब मेरा वहम है? चंद महीने गुजर गए और मेरे होटल की कमाई बढ़ने लगी। मैंने ज़ैनब पर भरोसा किया, यहां तक कि उसे अकाउंट संभालने की इजाजत दे दी। हैदर, तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगी। वो हमेशा यही कहती और मैं उसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लेता। पैसे बढ़ रहे थे, कारोबार तरक्की कर रहा था और मैं सोच रहा था कि जल्दी ज़ैनब से अपने जज्बात का इजहार कर दूंगा। शायद वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करती हो। लेकिन फिर वो दिन आ गया जिसने मेरी दुनिया अंधेरों में धकेल दी। उस दिन मैं एक सप्लायर से मिलने गया था, होटल का काम ज़ैनब के हवाले करके। मैं मुकम्मल तौर पर पुरसुकून था कि ज़ैनब मेरा पैसा, मेरा होटल सब कुछ संभाल लेगी। मगर जब मैं रात को वापस आया तो जैसे कयामत आ चुकी थी। होटल खाली था, गला सड़ा खाना मेजों पर रखा था, कैश रजिस्टर खुला हुआ था और सबसे बढ़कर ज़ैनब जा चुकी थी। ये क्या हो गया? मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने फौरन अकाउंट्स चेक किए तो दिल दहल गया। पूरे 10 लाख रुपए गायब थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ज़ैनब जिससे मैं मोहब्बत करने लगा था वही मुझे बर्बाद कर गई। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जिस पर सबसे ज्यादा यकीन किया था वही सब कुछ बर्बाद करके चली गई। ज़ैनब, तुमने मेरे साथ ये कैसे कर दिया? मुझे लगता था कि मैंने एक यतीम बेसहारा लड़की को सहारा दिया था, मगर हकीकत ये थी कि वो एक चालाक और धोखेबाज निकली। ज़ैनब के चले जाने के बाद मैं कई घंटों तक होटल के सुनसान काउंटर के पीछे बैठा रहा। मेरी नजरें खाली कैश रजिस्टर पर जमी हुई थी, जैसे उम्मीद कर रहा था कि ये सब एक भयानक ख्वाब हो और जब मैं आंखें झपकूंगा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत तल्ख थी। ज़ैनब मुझे लूट कर जा चुकी थी। क्यों ज़ैनब? आखिर क्यों? मैंने खुद से सवाल किया, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। मेरी आंखों के सामने वो तमाम लम्हात घूमने लगे जो मैंने उसके साथ गुजारे थे। वो पहली मुलाकात जब मैंने उसे बचाया था, वो दिन जब मैंने उसे काम दिया था, वो वक्त जब मैंने उस पर भरोसा किया था, और आज मैं मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। अगले दिन होटल का मालिक
उससे में भरा मेरे सामने खड़ा था। हैदर, तुमने मेरे होटल के पैसे लुटा दिए? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बेबसी से कहा। तो फिर ज़ैनब तुम्हारा पैसा कैसे लेकर भाग गई? तुमने एक अजनबी लड़की पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? मेरी जबान बंद हो गई। तुम जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से कारोबार तबाह हो जाते हैं, मालिक चीखा और फिर एक जुमला बोला जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम नौकरी से निकाले जा चुके हो। सर प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने इल्तिजा की। मुझे अफसोस है, मगर मैं मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यूं मेरे हाथ से मेरा आखिरी सहारा भी छिन गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, न पैसे, न इज्जत, न नौकरी। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तो दुनिया तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार नहीं होती। मेरा दिल टूट चुका था, मगर मैं हार मानने वाला नहीं था। सुबह सवेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। मैं नींद से बोझल आंखें लिए बमुश्किल उठा और दरवाजा खोला। सामने मालिक मकान खड़ा था, चेहरा गुस्से से लाल, हाथ में किराए की रसीद। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है हैदर, या तो फौरन किराया दो या घर खाली करो। मेरी आंखों में अब नींद की जगह बेबसी थी। किराया कहां से दूं? ज़ैनब सब कुछ लूट कर जा चुकी थी, मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैंने मुल्तजी लहजे में कहा, बस कुछ दिन और दे दो, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। मालिक ने तंजिया हंसी हंसी, ये कहानी मैं पिछले महीने भी सुन चुका हूं। अब तुम्हारे पास बहानों के लिए वक्त नहीं है। शाम तक घर खाली करो, वरना मैं तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैंने बेबसी से कहा। यही मेरा आखिरी सहारा है। मगर उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। ये मेरा घर है, खैरात की जगह नहीं। ये कहकर वो मुड़ गया और जाते जाते एक आखिरी वार्निंग दी, अगर शाम तक तुम नहीं गए तो फिर मैं अपने तरीके से निकलवा दूंगा। मैं वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा। पहले ज़ैनब का धोखा, फिर होटल की नौकरी से निकलना, और अब मेरे सर से छत भी छिनने वाली थी। मैं दरवाजे के पास जमीन पर बैठा था, हाथों में सर थामे, जैसे मेरी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी हो। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे दिमाग में सिर्फ यही सवाल गूंज रहा था। अचानक मां अंदर से बाहर आई। उनकी आंखों में नींद की जगह फिक्र और परेशानी थी। बेटा, कौन था दरवाजे पर? वो नरमी से पूछने लगी, मगर मैं खामोश रहा। मैं उन्हें क्या बताता कि अब हम बेघर होने वाले हैं, कि मैं कुछ भी नहीं कर सका। मां ने मेरी खामोशी को महसूस कर लिया। वो मेरे करीब बैठ गई और मेरे हाथ थाम कर बोली, हैदर, मुझे बताओ क्या हुआ। मेरे गले में जैसे कोई चीज अटक गई। मैं अपनी मां की आंखों में खौफ नहीं देख सकता था, मगर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने धीरे से कहा, मालिक मकान किराया मांग रहा था, कह रहा है कि अगर शाम तक पैसे ना दिए तो घर खाली करना होगा। यह सुनकर मां का चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने जल्दी से अपनी चादर के कोने में बंधी गिरा खोली और चंद पुराने नोट मेरे हाथ पर रख दिए। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, शायद किराया पूरा ना हो, मगर मालिक मकान से बात करके कुछ दिन की मोहलत ले लो। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। ये पैसे कहां से आए मां? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा था। मां ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ये मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे थे, मगर इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। मेरे हाथ लरसने लगे। मेरी मां, जो खुद दिन भर फाका करती रही, उसने मेरे लिए ये पैसे संभाल कर रखे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके हाथ थामे और आहिस्ता से कहा, नहीं मां, मैं ये पैसे नहीं लूंगा, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मां ने मेरी पेशानी पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि मेरा बेटा मजबूत है, मगर कभी कभार जिंदगी हमें इतना आजमाती है कि हार मानने को दिल चाहता है। लेकिन याद रखो, अगर नीयत सच्ची हो, अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मेरे पास अब दो ही रास्ते थे, या तो मैं मालिक मकान की मिन्नतें करता, या फिर मैं खुद को संभाल कर कोई नया रास्ता निकालता। होटल गया, पैसे गए, इज्जत गई, और अब मेरे पास सर छुपाने की जगह भी नहीं बची थी। जब होटल के मालिक ने मुझे निकाला तो मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई और काम मिल जाए, मगर किस्मत मेरे खिलाफ हो चुकी थी। हर जगह धक्के खाए, दरवाजे बजाए, मगर जवाब हर जगह एक ही मिला, अभी नौकरियां दस्तयाब नहीं है। मैं दिन भर भूखा प्यासा घूमता रहा। जेब में आखिरी चंद रुपए थे, जो एक दिन भी गुजारने के लिए काफी नहीं थे। रात के वक्त मैं एक बेंच पर बैठा था। सामने बाजार की रोशनियां जगमगा रही थी। लोग खाने पीने में मसरूफ थे और मैं खाली हाथ था। ये वो वक्त था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो दुनिया तुम्हें भूल जाती है। 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया। पेट में आग लगी थी, मगर जेब में कुछ नहीं था। एक दिन एक पुराने दोस्त के पास गया, मदद मांगी, मगर उसके चेहरे पर हमदर्दी के बजाय तंज था। हैदर, तुमने एक अजनबी पर भरोसा किया था, अब उसका खुमियाजा भुगतो। ये सुनकर मैं खामोशी से वापस पलट आया। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है
तो सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारा सहारा होता है। मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा खड़ा हूंगा, चाहे जितना भी मुश्किल हो। अगर दुनिया कुछ देने के लिए तैयार नहीं तो मैं खुद कमाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी माँ की कुछ बची कुची जमा पूंजी ली और बाजार में एक समोसे की रेडी लगा ली। ये एक नई उम्मीद थी, मगर किस्मत ने अभी भी मुझे आजमाना था। बाजार में जगह तलाश करना भी एक इम्तिहान था। बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली, मगर जैसे ही मैंने समोसे बनाना शुरू किए एक और मसला सामने आ गया। सामने एक बड़ी बेकरी थी, चमकते हुए शीशे, अंदर महकती खुशबू और बाहर लंबी कतारें। वहां के समोसे महंगे थे, मगर लोग फिर भी वहीं खरीदारी कर रहे थे। मेरे पास कोई नहीं आया। पूरा दिन बैठा रहा, मगर एक ग्राहक भी ना आया। शाम होने को थी, मेरा हौसला टूटने लगा। सूरज गुरूब हो रहा था और बाजार की रोशनियों के दरमियान मैं अपनी खाली रेडी के साथ खड़ा था। और फिर जैसे ही अल्लाहू अकबर की सदा फिजा में गूंजी, मेरे जब्त का बंधन टूट गया। या अल्लाह, कोई मुआवजा कर दे। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे मैंने अपनी बेबसी अल्लाह के सुपुर्द कर दी हो। चंद लम्हे गुजरे और अचानक 2 छोटे बच्चे मेरी रेडी के पास आ गए। चचा, हम भूखे हैं और घर में अम्मा भी भूखी है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। ये अल्फाज बिजली की तरह मेरे दिल पर गिरे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रेडी पर नजर डाली, जहां वही समोसे रखे थे जो दिन भर किसी ने नहीं खरीदे थे। मैंने बगैर कुछ सोचे वो तमाम समोसे उन बच्चों के हाथ में रख दिए। ये लो बेटा, जाओ अम्मा के साथ मिलकर खाओ। बच्चे खुशी से चमक उठे। उनकी आंखों में चमक थी जो शायद कई दिनों की भूख ने छीन ली थी। वो शुक्रिया अदा करते हुए भाग गए। मैंने अपना आखिरी सरमाया दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मायूस कदमों के साथ मैं घर वापस आया, खाली हाथ, खाली जेब और खाली दिल। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कदम वहीं जम गए। ये कैसे मुमकिन है? घर के अंदर खुशबू फैली हुई थी। चूल्हे पर खाना पक रहा था और माँ हाथ में रोटी लिए मुस्कुरा रही थी। बेटा, किसी ने हमारे लिए राशन भिजवा दिया, बहुत सारा। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। ये मुआवजा नहीं तो और क्या है? मैंने हैरत से पूछा, कौन लाया था ये राशन? माँ ने कहा, एक अजनबी आया था। उसने कहा कि किसी नेक दिल शख्स ने हमारे लिए भेजा है। मैंने नाम पूछा, मगर वो बस मुस्कुरा कर चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, वाकई तू सबकी सुनता है। अगली सुबह मैं फिर बाजार गया, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। कल जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मैंने अपनी रेडी सजाई, समोसे गर्म किए और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। मगर फिर वही हुआ। सारा दिन खड़ा रहा, मगर कोई ग्राहक नहीं आया। मेरा हौसला फिर टूटने लगा। या अल्लाह, अब क्या होगा? शाम ढलने लगी थी कि अचानक एक अजनबी शख्स आया। वो खामोशी से आया, मेरी पूरी रेडी के समोसे खरीदे, पैसे दिए और फिर उन्हीं बच्चों में बांट दिए जो कल आए थे। ये वही था जिसने हमारे लिए राशन भेजा था। मैं हैरान रह गया। यह आदमी कौन है और ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? रात बीत चुकी थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं छत को घूर रहा था, मगर दिमाग में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, ये सब कैसे हुआ? मैंने कल अपने आखिरी समोसे 2 भूखे बच्चों को दे दिए और जब खाली हाथ घर पहुंचा तो वहां खाने का इंतजाम हो चुका था। किसी ने हमारे लिए राशन भिजवा दिया था। माँ ने कहा था कि वो एक अजनबी था जिसने नाम तक ना बताया, बस मुस्कुराकर चला गया। ये वही था जिसने अगले दिन आकर मेरी पूरी रेडी के समोसे खरीदे और उन्हें बच्चों में बांट दिया था। ये शख्स कौन है? क्या ये महज इत्तेफाक है या मेरी कोई पुरानी नेकी वापस लौट रही है? मुझे नहीं मालूम था, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि अब हार नहीं मानूंगा। अल्लाह ने अगर रास्ता दिखाया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह मैं फिर बाजार पहुंचा। अब की बार मेरे अंदर एक नया हौसला था। अगर कल एक शख्स ने सारे समोसे खरीदे थे तो आज भी कोई आएगा। मैंने रेडी लगाई, समोसे तैयार किए और उम्मीद के साथ इंतजार करने लगा, लेकिन किसी ने एक समोसा तक न खरीदा। दिन गुजरने लगे, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे थे। मेरे साथ वाले दुकानदार भी तंजिया नजरों से देख रहे थे। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है हैदर, एक दुकानदार ने कहा। मुझे गुस्सा आया, मगर मैं खामोश रहा। शाम होते ही वही अजनबी शख्स फिर आया। क्या आज भी यही होगा? वो शख्स खामोशी से आया, मेरी पूरी रेडी के समोसे खरीदे, पैसे दिए और फिर वहीं बच्चों में बांट दिए जो हमेशा भूखे रहते थे। मैंने मजीद इंतजार नहीं किया। जैसे ही वो जाने लगा, मैंने हिम्मत करके कहा, भाई 1 मिनट। वो रुक गया और मेरी तरफ देखा। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। वो मुस्कुरा दिया, फिर आहिस्ता से बोला, खाली हाथ देने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह उतरा।
क्या ये वाकई वही शख्स है जिसने हमारे लिए राशन भिजवाया था? अगले दिन वही शख्स जब मेरे समोसे खरीद रहा था तो मेरे पास से गुजरते एक अमीर आदमी ने यह मंजर देखा। उसने मुझसे पूछा, क्या वाकई तुम्हारे समोसे इतने अच्छे हैं? मैंने फौरन कहा, जी साहब, बिल्कुल। और उसने मुझसे 1 दर्जन समोसे खरीद लिए। ये पहला दिन था जब मेरी रेडी पर किसी ने पैसे देकर कुछ खरीदा था। मेरी खुशी की इंतहा न रही। शायद अल्लाह ने मेरा रास्ता खोल दिया था। रात को मैं फिर उस अजनबी के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं उसका पीछा करूंगा। वो हमेशा समोसे खरीदकर बच्चों में बांट देता था। इस बार जैसे ही वो निकला, मैं खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। कुछ ही देर बाद वो एक छोटे से दरवाजे के करीब रुका। ये एक यतीम खाना था। वो अंदर गया और मैंने दरवाजे की तरफ से झांक कर देखा। वो बच्चों में समोसे बांट रहा था। ये देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। ये शख्स इन यतीम बच्चों की मदद कर रहा है, लेकिन ये सब कैसे? मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो शख्स मुड़ा, मैंने पूछा, भाई आप कौन हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं? वो मुस्कुरा दिया। क्या तुम्हें वाकई जानने की ख्वाहिश है? मैंने जोर से सर हिलाया। फिर वो आहिस्ता से बोला, कभी किसी ने मेरी भी मदद की थी और आज मैं वही लौट आ रहा हूं। ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो शख्स मुझे यतीम खाने के अंदर ले गया। ये वो बच्चे हैं जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया है, वो आहिस्ता से बोला। कुछ के वालिदैन हादसे में मारे गए, कुछ को उनके अपने रिश्तेदारों ने बेसहारा छोड़ दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या वाकई दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो नेकी को लौटाते हैं? फिर अचानक उसने एक हैरानकुन बात कही, हैदर, तुमने एक दिन एक भूखे बच्चे को खाना दिया था, याद है? मेरे दिमाग में बिजली सी गूंजी। हाँ, बरसों पहले मैंने एक भूखे बच्चे को समोसे खिलाए थे, मगर वो बात तो मैं कब का भूल चुका था। क्या तुमने एक दिन किसी भूखे बच्चे को खाना दिया था? यह सवाल मेरे दिमाग में धमाके की तरह गूंजा। क्या ये वही बच्चा था जिसे मैंने बरसों पहले खाना दिया था? मेरे जहन में माजी की तस्वीरें घूमने लगी। एक छोटा सा बच्चा, मैले कपड़े, भूख से निढाल, और मैंने अपने समोसे उसके हाथ में रख दिए थे। क्या ये वही था? क्या वही नेकी लौट कर आई थी? मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो बच्चा तुम थे? वो शख्स मुस्कुराया और आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ हैदर, मैं वही बच्चा हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नेकी कभी जाया नहीं जाती। मैं सकते में था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वो नेकी भुला दी थी, मगर अल्लाह ने नहीं भुलाई। वो शख्स बोला, तुमने मुझे खाने के लिए दिया था और वो दिन मेरी जिंदगी का अहम तरीन दिन था। मैंने उसी दिन सोचा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो किसी न किसी दिन मैं ये नेकी लौटाऊंगा। मैंने हैरानी से पूछा, मगर तुमने ये सब कैसे किया? मैंने बरसों मेहनत की, काम किया, और अल्लाह ने मेरे रिस्क में बरकत दी। जब मैं कामयाब हुआ तो सबसे पहले मैंने वही किया जो तुमने मेरे लिए किया था, नेकी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो खाली हाथ था, मगर अल्लाह ने मुझे भर दिया। फिर उसने कहा, हैदर, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। मैंने हैरत से पूछा, कैसा मौका? वो संजीदा लहजे में बोला, क्या तुम इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहोगे? ये सवाल सुनकर मैं उलझ गया। मैं क्या कर सकता हूं? मैं खुद एक मामूली सा आदमी हूं। मैं इन बच्चों के लिए क्या कर सकता हूं? जैसे वो मेरे दिल की बात सुन चुका हो। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वही करना है जो तुम करते हो, मेहनत। मैं सोच में पड़ गया। मैंने जवाब दिया, मगर मैं खुद मुश्किल में हूं। मैं इन बच्चों की कैसे मदद कर सकता हूं? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें अपने समोसे की रेडी याद है? अगर तुम उसे यतीम बच्चों के लिए इस्तेमाल करो तो कैसा रहेगा? क्या मैं अपनी रेडी को इन बच्चों के खाने के लिए इस्तेमाल करूं? यह ख्याल मेरे जहन में कभी नहीं आया था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जी रहा हूं या मुझे किसी और के लिए भी जीना चाहिए? फिर मुझे वो लम्हा याद आया जब मैं खाली हाथ घर लौटा था और अल्लाह ने मुआवजा कर दिया था। जब मैंने अल्लाह के नाम पर दिया था तो अल्लाह ने मुझे खाली नहीं रखा था। शायद ये वही रास्ता है जिस पर मुझे चलना था। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अगले दिन मैंने अपनी समोसे की रेडी पर लिखा, यतीम बच्चों के लिए मुफ्त खाना। ये देखकर लोग हैरान रह गए। एक आदमी आया और बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी अपनी हालत खराब है और तुम दूसरों को खाना दे रहे हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो अमल तुम करोगे वही लौट कर वापस आएगा। जब तुम किसी को रिस्क दोगे, जब तुम किसी के साथ भलाई करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई करेगा। फिर वही बच्चे आए जो पहले दिन मुझसे समोसे लेने आए थे। मैंने उनके हाथों में गर्म समोसे रखे और उनकी आंखों में जो चमक थी वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ये मेरी असल कमाई थी। चंद दिन बाद वही अजनबी शख्स मेरे पास आया और बोला, क्या तुम वाकई इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो? मैंने जोर से सर हिलाया। हाँ बिल्कुल। उसने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर एक काम करो,
मेरे साथ चलो। मैं हैरानी से उसके साथ चल दिया। वो मुझे एक सुनसान गली में ले गया जहाँ एक पुराना सा होटल था। यह होटल मेरा है, मगर मैं इसे चलाने के लिए किसी ईमानदार आदमी की तलाश में था। अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? ये होटल मेरे लिए? वो बोला, हाँ तुम्हारे लिए, मगर शर्त यह है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं सकते में था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। कल तक मैं एक आम सा आदमी था जो बाजार में समोसे बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहा था, और आज मेरे सामने एक होटल खड़ा था जो मेरा होने वाला था। क्या वाकई किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है? मेरे साथ खड़ा वही अजनबी शख्स जो मेरा मददगार बन चुका था मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये तुम्हारा है हैदर, वो बोला, लेकिन याद रखो शर्त वही है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। मेरे जहन में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। मैंने कभी होटल नहीं चलाया, मैं ये सब कैसे संभालूंगा? अगर मैं नाकाम हो गया तो? फिर मुझे अपना माजी याद आया। वो दिन जब मैं खाली हाथ घर लौटा था, वो वक्त जब मेरी माँ ने आंसू छुपाए थे, वो लम्हा जब मैंने 2 मासूम बच्चों को भूखा देखा था। मैंने एक गहरी सांस ली और दिल में कहा, अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने उस शख्स की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं। अगले दिन मैंने होटल की सफाई शुरू की। ये जगह बहुत पुरानी थी, दीवारें जगह जगह से खस्ता हाल थी, फर्नीचर पुरानी लकड़ी का था और बावर्ची खाने में चूल्हा जंग आलूद था। ये काम आसान नहीं होगा। मैंने पुरानी कुर्सियां ठीक करवाई, दीवारों पर सफेदी करवाई और जो कुछ मेरे पास था उससे काम चलाने की कोशिश की। लेकिन असल मसला कुछ और था। ग्राहक कहाँ से आएंगे? बाजार में पहले ही बड़े बड़े होटल मौजूद थे, चमकती हुई बेकरियां, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, और मेरी ये छोटी सी जगह। मैंने अपने होटल के बाहर एक छोटा सा बैनर लगा दिया, यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। पहला दिन आया, मैंने चूल्हे पर देख चढ़ाई और इंतजार करने लगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। घंटों गुजर गए मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। फिर अचानक एक बूढ़ा शख्स कांपते हाथों के साथ अंदर आया। उसके कपड़े बोसीदा थे और चेहरे पर भूख के आसार नुमाया थे। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर कई दिनों से भूखा हूं, अगर कुछ खाना दे दो। ये लम्हा मेरे लिए आजमाइश था। अगर मैंने उसे खाना दे दिया तो मेरे पास बेचने के लिए नहीं होगा, मगर क्या अल्लाह मुझे खाली छोड़ेगा? मैंने देख से एक प्लेट भरकर उस बूढ़े शख्स के आगे रख दी। ये ले बाबा जी, जितना चाहे खाएं। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुम्हें कभी खाली नहीं रखेगा। बूढ़े शख्स के जाने के कुछ ही देर बाद दरवाजे पर एक कीमती गाड़ी आकर रुकी। एक अमीर आदमी अंदर आया। उसकी नजरें घूमी और फिर मुझसे पूछा, यहाँ खाने का अच्छा बंदोबस्त है? मैंने सर हिलाया, जी बिल्कुल। मेरे ऑफिस के लिए रोजाना खाने का ऑर्डर चाहिए, क्या तुम ये कर सकते हो? मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने झिझकते हुए कहा, जी मैं कर दूंगा। उसने मुझे एक बड़ी रकम एडवांस में दे दी ताकि मैं मजीद सामान खरीद सकूं। या अल्लाह, मैंने एक नेकी की और तूने मुझे इतना नवाज दिया। लेकिन किस्मत ने अभी मुझे मजीद आजमाइशों से गुजारना था। अगले दिन जब मैं बाजार में सामान खरीदने गया तो वहां बेकरी के मालिक ने मुझे देखकर तंजिया हंसी हंसी। ये वही शख्स था जिसकी बेकरी के सामने मैंने कभी समोसे बेचने की कोशिश की थी और वहां कोई नहीं आता था। हैदर, मैंने सुना है कि तुमने होटल खोल लिया है, वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन शायद तुम ये भूल गए हो कि यहाँ कारोबार ऐसे नहीं चलता। उसने करीब आकर कहा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अगर तुमने ये होटल ज्यादा दिन तक चलाया तो समझो मुश्किलात तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। क्या क्या ये मुझे धमकी दे रहा था? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और वापस होटल आ गया। लेकिन शाम को जब मैंने होटल खोला तो हैरत अंगेज तौर पर मेरे गैस के सिलेंडर से गैस खत्म हो चुकी थी। चूल्हा खराब कर दिया गया था और मेरे कुछ सामान भी गायब थे। ये कैसे हुआ? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये बेकरी वाले की चाल थी? मेरे हाथ लरज रहे थे। गैस खत्म हो चुकी थी, चूल्हा खराब कर दिया गया था और सामान भी गायब था। ये किसने किया? मेरे दिमाग में फौरन वही नाम आया, बेकरी का मालिक। क्या वो वाकई मेरे रास्ते में रुकावट डालने के लिए इतना आगे जा सकता है? मेरा खून खौलने लगा, मगर मैंने खुद को काबू में रखा। अगर मैंने जज्बात में कोई गलत कदम उठाया तो वही लोग जो मेरी कामयाबी नहीं चाहते मेरा तमाशा बना देंगे। मुझे सब्र से काम लेना था, मगर मैं जानता था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन मैं बाजार गया ताकि नया सिलेंडर खरीद सकूं। जब मैं बेकरी के पास से गुजरा तो मालिक वहां खड़ा मेरा ही इंतजार कर रहा था। हैदर, सुना है तुम्हारा होटल बंद पड़ा था? वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, किसी ने मेरे चूल्हे के साथ छेड़छाड़ की है। अफसोस हुआ सुनकर।
लेकिन कारोबार में ऐसा होता रहता है, उसने तंजिया लहजे में कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे रोक सकते हो तो तुम गलत सोच रहे हो। वो हंसा। हैदर, तुम अभी बच्चे हो, ये बाजार किसी को भी आसानी से कामयाब नहीं होने देता। या तो तुम रास्ता बदल लो या फिर तैयार रहो कि अगली बार ज्यादा नुकसान होगा। ये सीधी धमकी थी। मैंने गुस्सा जब्त करते हुए कहा, मेरा रास्ता अल्लाह ने बनाया है और जब अल्लाह साथ हो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहकर मैं वहां से चला गया, मगर मैं जानता था कि अब मुझे पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा। 2 दिन बाद मैंने होटल का निज़ाम दोबारा चलाना शुरू कर दिया। मैंने नया गैस सिलेंडर खरीदा, सामान दोबारा मुकम्मल किया और खाना तैयार किया। ग्राहक आ रहे थे और काम पहले से बेहतर हो रहा था, लेकिन दुश्मन खामोश नहीं बैठा था। शाम को अचानक 3 आदमी होटल में दाखिल हुए। वो जाहरियाना अंदाज में आए और एक मेज पर जोर से हाथ मारा। ये खाना हम नहीं खाएंगे क्योंकि ये मुफ्त में दिया जाता है और मुफ्त का खाना हमेशा घटिया होता है। होटल में मौजूद दूसरे लोग चौंक कर उन्हें देखने लगे। ये लोग मेरा तमाशा बनाने आए थे। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे समझ आ गया कि ये बेकरी वाले के आदमी थे। ये मुझे बदनाम करने के लिए आए हैं। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा, मगर मैंने तहम्मुल से कहा, अगर खाना पसंद नहीं तो आप जा सकते हैं। देखो, ये मान रहा है कि इसका खाना घटिया है। उनमें से एक बोला। अब होटल के बाकी ग्राहक भी शक करने लगे थे। ये सब जानबूझकर हो रहा है। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर मजबूत लहजे में कहा, जो यहाँ खाने आते हैं वो अपना फैसला खुद करेंगे। मेरा खाना अल्लाह के नाम पर बनता है और जो अल्लाह के नाम पर दिया जाए वो घटिया नहीं हो सकता। फिर मैंने एक वेटर से कहा, इनके लिए खाना लाओ और अगर इन्हें पसंद ना आए तो मैं इनसे माफी मांग लूंगा। ये सुनकर होटल में बैठे बाकी ग्राहक मेरी हिमायत में बोलने लगे, हाँ पहले खा कर देखो फिर बात करना। वो लोग लाजवाब हो गए और गुस्से से बाहर निकल गए। ये मेरा पहला इम्तिहान था और मैंने हार नहीं मानी। अगले चंद दिनों में मेरे होटल का नाम फैलने लगा। लोग जानने लगे कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। बहुत से लोग जो पहले बेकरी से खाते थे अब मेरे होटल का रुख करने लगे। यही वो चीज थी जो मेरे दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेकरी का मालिक अब खामोश नहीं बैठा था। एक दिन बाजार में एक अफवाह फैल गई, हैदर के होटल का खाना गैर मयारी है, वहां की देग में खराब चीजें मिलाई जाती हैं। ये अफवाह सुनकर मेरे होटल के ग्राहक कम होने लगे। ये सब कुछ मुझे नीचे गिराने के लिए हो रहा है। मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैंने शहर के एक बड़े फूड इंस्पेक्टर को खुद फोन किया और कहा, मेरी देगों का मुआयना कर ले। अगर मेरे खाने में कुछ गलत हुआ तो मैं होटल बंद कर दूंगा। यह खबर जंगल की आग की तरह बाजार में फैल गई। अगर मैं सच्चा हूं तो अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। अगले दिन फूड इंस्पेक्टर आया और मुकम्मल जांच पड़ताल की। यहाँ का खाना बिल्कुल साफ और मयारी है। यह सुनकर लोगों का एतमाद बहाल हुआ और जो लोग अफवाह की वजह से नहीं आ रहे थे वो दोबारा आने लगे। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं कभी नहीं हारूंगा। हैदर का होटल कामयाबी की राह पर चल पड़ा था। लोग उसके खाने को पसंद कर रहे थे, उसका नाम मशहूर हो रहा था और सबसे बढ़कर वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन ये कामयाबी उसके दुश्मनों को गवारा नहीं थी। बेकरी का मालिक अभी तक खामोश नहीं हुआ था। इस बार वो सिर्फ साजिशों तक महदूद नहीं रहना चाहता था, अब वो बराह रास्त हमला करने वाला था। धोखा, एक साजिश जो हैदर को तबाह कर सकती थी। बाजार में अफवाहें फैलाने के बाद बेकरी का मालिक एक और खतरनाक चाल चलने वाला था। अब सिर्फ अफवाहें नहीं बल्कि असल हमला होगा। एक रात जब होटल बंद होने वाला था, 3 आदमी अंदर आए। हैदर, आज खाना बहुत मजेदार था, उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा। हैदर ने हैरत से कहा, शुक्रिया भाई, अगर पसंद आया तो फिर आते रहिएगा। हाँ जरूर आएंगे। फिर वो लोग अचानक चुपके से चले गए। लेकिन अगली सुबह बाजार में एक खौफनाक खबर फैल चुकी थी। हैदर के होटल का खाना जहरीला था। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। ये खबर सुनते ही हैदर के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये कैसे मुमकिन है? मेरा खाना तो हमेशा साफ होता है। हैदर पर मुकदमा। बाजार में शोर मच चुका था। ये होटल बंद होना चाहिए। हैदर लोगों की जान के साथ खेल रहा है। ये एक धोखेबाज है। पुलिस होटल पर पहुंच गई। हैदर, तुम पर इल्जाम है कि तुम्हारा खाना जहरीला था, जिससे कई लोग बीमार हुए हैं। ये झूठ है, हैदर चीखा। मैंने हमेशा साफ खाना बनाया है। लेकिन पुलिस के पास शिकायत दर्ज हो चुकी थी। हमें तुम्हें हिरासत में लेना होगा। ये सुनकर हैदर के औसान खता हो गए। क्या वाकई मेरी मेहनत बर्बाद होने वाली है? ऐन उसी वक्त वही अजनबी मददगार तेजी से होटल में दाखिल हुआ। रुको, मैं हैदर के हक में गवाही देना चाहता हूँ। पुलिस ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मैं वो शख्स हूँ जो जानता है कि हैदर बेकसूर है। फिर उसने पुलिस को कुछ वीडियोस दिखाई जो होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की थी। उन वीडियोस में वाज़ेह तौर पर वही 3 आदमी दिखाई दे रहे थे
जो खाने के बाद कुछ मशकूक चीजें टेबल पर छोड़ कर गए थे। ये देखें, वो लोग खुद ही कुछ मिलाकर गए थे ताकि हैदर को फंसा सके। पुलिस ने वीडियो देखी और अब उनके पास कोई शक नहीं रहा, हैदर बेकसूर है। ये सुनते ही बाजार में एक नया शोर मच गया। ये सब एक साजिश थी, हैदर को फंसाने की कोशिश की गई। ये जरूर बेकरी वाले का काम होगा। चंद ही लम्हों बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की और जल्द ही उन तीनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने एतराफ किया कि बेकरी के मालिक ने उन्हें हैदर के खिलाफ साजिश करने के लिए पैसे दिए थे। ये सुनते ही पुलिस फौरन बेकरी के मालिक के पास पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये मेरी शिकस्त नहीं है हैदर, वो चिल्लाया। मैं फिर लौटूंगा, लेकिन इस बार कोई भी उसके साथ खड़ा न था। जुल्म कभी हमेशा नहीं चलता। उस वाक़े के बाद हैदर के होटल की साख मजीद मजबूत हो गई। वही लोग जो पहले शक कर रहे थे अब ज्यादा एतमाद के साथ आने लगे। ये वो होटल है जहां कोई भूखा नहीं सोता और जहां खाने में कभी मिलावट नहीं होती। अब मैं इस होटल को मजीद बढ़ाऊंगा ताकि और ज्यादा लोगों को खाने का मौका मिल सके। ये नेकी का सफर था और इसे कोई रोक नहीं सकता था। मेरी जिंदगी एक जंग की तरह थी। पहले ज़ैनब ने धोखा दिया, फिर बेरोजगारी ने मुझे आजमाया और अब बेकरी वाले ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहा। लेकिन एक बात तय थी, अल्लाह ने हर बार मेरी मदद की थी। अब मेरा होटल कामयाबी की राह पर था। बाजार में लोग इज्जत से मेरा नाम लेने लगे थे और सबसे बढ़कर मैं रोजाना दर्जनों गरीबों को मुफ्त खाना खिला रहा था। ये मेरी असल कामयाबी है। लेकिन किस्मत ने अभी मेरे लिए एक और मोड़ रखा था। एक दिन होटल में एक औरत दाखिल हुई। मैं मसरूफ था, मगर जैसे ही उसने नजर उठाकर देखा उसके कदम जमीन पर जम गए। ये आमना थी, वही आमना जिसे उसकी मां ने उसके लिए चुना था और जिसे उसने खुद मुस्तरद कर दिया था। ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने गला खुश्क होते महसूस किया। क्या तुम्हें अब भी अपनी मां की वो बात याद है हैदर? उसने धीरे से कहा। जब उन्होंने कहा था कि आमना तुम्हारे लिए बेहतर होगी मगर तुमने ज़ैनब को चुन लिया था। मैंने नजरें झुका ली। हाँ, मुझे याद है। आमना ने गहरी सांस ली और बोली, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका देने आई हूँ हैदर। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मौका? कैसा मौका? आमना ने एक फाइल मेरे सामने रखी। ये मेरे दादा की जमीन के कागजात हैं। अगर तुम चाहो तो मैं ये जमीन यतीम खाने के लिए अतिया कर सकती हूँ। क्या? मुझे लगा मैंने गलत सुना। ये जमीन बहुत कीमती थी और अगर यतीम खाने के लिए इस्तेमाल होती तो हैदर की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो सकता था। लेकिन आमना ने आगे से एक ऐसा जुमला कहा जिसने हैदर को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक शर्त है हैदर। शर्त? कैसी शर्त? आमना ने संजीदा लहजे में कहा, अगर मैं ये जमीन दूंगी तो बदले में तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। यह सुनकर उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये कैसा इम्तहान था? क्या मैं ये निकाह कर सकता हूं? क्या मैं आमना को कबूल कर सकता हूं, जबकि मैंने इसे खुद ही रद्द किया था? लेकिन उसके सामने वो जमीन भी थी जिस पर यतीमों का घर बन सकता था। अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो शायद ये बच्चे हमेशा के लिए बेसहारा रह जाएंगे। आमना के अल्फाज मेरे दिमाग में मुसलसल गूंज रहे थे। अगर मैं ये जमीन दूंगी तो बदले में तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। ये कैसा इम्तहान था? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से फैसले किए थे, कुछ सही कुछ गलत, मगर ये फैसला सबसे ज्यादा मुश्किल था। मैंने आमना को एक बार मुस्तरद किया था। क्या मैं अब उसे कबूल कर सकता था? लेकिन क्या मैं यतीम बच्चों की खातिर ये कुर्बानी दे सकता था? मैंने आमना की तरफ देखा। क्या यह भी मेरे लिए कोई आजमाइश है? यह जमीन बहुत कीमती थी और अगर यतीम खाने के लिए मिल जाती तो यह मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर सकती थी। लेकिन क्या निकाह किसी मुआहदे की तरह किया जा सकता है? यह सवाल मेरी नींदें उड़ा चुका था। मैंने सोचा कि अगर मैंने हाँ कर दी तो क्या यह निकाह एक कुर्बानी होगा या फिर सच्ची मोहब्बत में बदलेगा? अगर मैंने इनकार कर दिया तो क्या मैं यतीम बच्चों के लिए अपना फर्ज पूरा ना कर सका? मैंने गहरी सांस ली, आमना की तरफ देखा और कहा, कबूल है। ये अल्फाज मेरे लबों से निकले और मेरी तकदीर बदल गई। मेरी माँ खुश थी, यतीम खाने के लोग खुश थे और बाजार में मेरे निकाह की खबर फैल चुकी थी। लेकिन ऐन निकाह के वक्त एक धमाका खेज इंकिशाफ हुआ। जब काजी निकाह के अल्फाज अदा कर रहा था तो अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और वही अजनबी मददगार अंदर दाखिल हुआ। रुको हैदर, तुम्हें यह निकाह करने की ज़रूरत नहीं। क्या? मैं हैरान रह गया। ये ज़मीन पहले ही यतीम खाने के नाम पर रजिस्टर हो चुकी है। उस अजनबी ने कागजात निकालते हुए कहा, किसी ने जालसाजी की ताकि तुम्हें निकाह पर मजबूर किया जा सके। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं।
तो क्या आमना जानबूझकर मुझे इस निकाह में धकेल रही थी? मैंने आमना की तरफ देखा। वो खामोश खड़ी थी, आंखों में अजीब सा दुख था। ये सब क्या था? आमना, क्या ये सच है? मैंने लरसती आवाज में पूछा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हाँ ये सच है, मगर मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। मैंने हैरत से पूछा, फिर क्यों किया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है हैदर। ये जुमला मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा। क्या? आमना ने कहा, जब तुमने मुझे मुस्तरद किया था तब भी मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी। जब तुम ज़ैनब के धोखे में तबाह हो रहे थे तब भी मैंने तुम्हारे लिए आंसू बहाए थे। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा था तब भी मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। तो क्या ये सब उसकी मोहब्बत थी? मेरा दिमाग माफ हो चुका था। क्या मैंने हमेशा उस लड़की को नज़रअंदाज किया जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुखलिस थी? मेरा दिमाग माफ हो चुका था। निकाह के ऐन वक्त ये इंकशाफ कि ज़मीन पहले ही यतीम खाने के नाम पर थी मेरी सोचों को झंझोड़ चुका था। मैंने आमना की तरफ देखा। उसकी आंखों में नदामत थी, मगर मोहब्बत भी थी। ये सब क्यों किया आमना? आमना ने गहरी सांस ली और कहा, हैदर, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है। मेरे कदम लरस गए। ये मोहब्बत थी या फिर एक और धोखा? मैंने बेयकीनी से पूछा। अगर तुम जानती थी कि ज़मीन पहले ही यतीम खाने के नाम पर है तो फिर ये निकाह की शर्त क्यों रखी? आमना की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ये न कहा तो तुम कभी मेरी तरफ पलट कर ना देखते। वाकई मैंने उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा था। तो क्या मैं फिर उस पर भरोसा कर सकता हूँ? मेरी माँ की बातें याद आई। बेटा, आमना ज़ैनब नहीं है। और फिर ज़ैनब का चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूम गया। मैंने ज़ैनब पर आंख बंद करके भरोसा किया था। उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। क्या मैं आमना पर भरोसा कर सकता हूँ? कमरे में सन्नाटा था। सब मेरे जवाब के इंतजार में थे। फिर मैंने एक गहरी सांस ली, आमना की तरफ देखा और कहा, कबूल है। ये अल्फाज मेरे लबों से निकले और मेरी तकदीर बदल गई। आमना ने आंखें बंद करके एक आंसू गिराया, मगर यह आंसू खुशी का था। मेरी माँ की आंखों में चमक थी और यतीम खाने के बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे। यह निकाह महज एक मुआहिदा नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। मैंने अपने दिल में कहा, मैंने आमना को मुस्तरद किया था, मगर अल्लाह ने उसे मेरे नसीब में लिख दिया। शायद बाज़ औक़ात वो चीज़ जो हमें देर से समझ आए वही हमारे लिए सबसे बेहतर होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।